नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप ना तो धन कमा सकते हैं और ना ही आपके कमाए या जमा किए हुए धन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जीवन का सही आनंद लेना है तो फिर आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा और अपनी शरीर की देखभाल करनी होगी। फिट एंड फाइन में आज हम फिर एक नए सब्जेक्ट पर आपसे बात करेंगे और आज का विषय है विटामिन डी। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब, ओम शांति। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सुनने में आता है कि विटामिन डी की कमी है, खासकर फीमेल्स में। तो विटामिन डी आखिर है क्या और क्या रोल है बॉडी में इसका? विटामिन डी जैसे ए बी सी डी ई के ये मुख्य 6 विटामिन होते हैं जी। और उसमें से डी एक विटामिन है और वो विटामिन बहुत ज़रूरी है हमारी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारी सारी बोन्स जो हैं वो सारी कैल्शियम से बनती हैं और उसमें कैल्शियम ही मेन चीज़ है। किंतु कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। जो भी हम कैल्शियम दूध में या दही में या कुछ भी हम दूसरी फूड प्रोडक्ट्स में, इवन टैबलेट्स भी हम खाते हैं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता जी। तो इसलिए विटामिन डी हमारे फूड में होना चाहिए और उसके बगैर हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। स्पेशली जो आजकल जैसे ज़्यादा हम इंडोर लाइफ है, आज बढ़ती जा रही इंडोर लाइफ, आज आउटडोर लाइफ बहुत कम होती जा रही है। स्पेशली जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी जो इंडोर लाइफ ज़्यादा होती है, हाउस वाइफ्स होती हैं, ज़्यादातर साल में घर में काम करती रहती हैं। ये इवन ऑफिस गोइंग वर्कर्स हैं, जैसे ऑफिस में जाने वाले ऑफिशियल, जो उनका सारा दिन ही इंडोर रहता है, कभी भी सन से एक्सपोजर होता ही नहीं है। तो इसलिए तो जो सपोर्ट होती है हार्मोन्स की वो ख़त्म हो जाती है, तो बहुत तेज़ी से बोन्स का डैमेज होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी ना हो इसके लिए हम क्या करें? विटामिन डी बेसिकली इसके जो सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, सारे एनिमल हैं, एनिमल सोर्सेज मोस्टली जी। जैसे जितनी फैटी फिशेस होती हैं जी, फैटी ऑयल्स, जो फिश ऑयल्स होते हैं, जैसे कॉड लिवर ऑयल है, फैटी फिश के ऑयल है, उनमें बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। जितने भी हमारे जो जैसे देसी घी है ना, देसी खाते हैं, प्योर घी खाते हैं, और बटर है, ये जितने भी हमारे जो भी है, ये भी एनिमल सोर्स है इनका सारा, उन्हीं में होता है। कुछ तरह के मशरूम्स हैं, एक वेजिटेबल तो नहीं कहेंगे मशरूम को, भी है तो खैर एक तरह की वेजिटेबल ही। तो मशरूम्स में भी कुछ ये विटामिन D2 फॉर्म में पाया जाता है जी। तो कुछ मशरूम्स हैं, नॉट ऑल द मशरूम्स जी। हाँ, दूसरा विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, वो है सनलाइट। सनलाइट में मतलब जैसे हमारे बॉडी में केमिकल, स्किन में केमिकल होता है, सन रेज जब पड़ती हैं शरीर स्किन पर तो वो केमिकल जो है वो परिवर्तन हो जाता है विटामिन डी में, कॉलीकैल्सिफेरॉल में जी। तो वो भी हमारा डिपेंड करता है। जैसे विंटर सीजन में इसके बाद सन निकलता ही नहीं है तो हमारा विटामिन डी बनेगा ही नहीं, है ना। और किस समय हमें सन में रहना चाहिए, इसलिए कहते हैं 1 घंटा आप वॉकिंग कर लें, 45 मिनट सनलाइट में वॉकिंग करें तो डबल फ़ायदा है। एक तो आपकी ओवरऑल बॉडी की फिटनेस बढ़ जाती है, दूसरा विटामिन डी मिल जाता है बॉडी को, है ना जी। तो ये एक मेजर सोर्स है विटामिन डी, है ना। और जैसे दूध है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अगर सही ढंग से मतलब हम फ्रेश मिल्क लेते हैं, मिल जाता है, आजकल तो मिलता नहीं जी। और जितने आजकल कैसे क्या करते हैं, काफ़ी सारे फूड्स को फोर्टिफाई कर देते हैं विटामिन डी से, ऑयल्स को भी फोर्टिफाई कर देते हैं विटामिन डी से, वेजिटेबल ऑयल्स को भी उनमें विटामिन डी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है ताकि लोगों को विटामिन डी की आवश्यकता, मतलब बीमारी ना हो, विटामिन डी की वजह से हड्डियाँ ख़राब ना हो। विटामिन डी की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें? देखिए, विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खाली बोन्स के लिए नहीं है, इट इज़ गुड फॉर ऑलमोस्ट एवरी सेलुलर फंक्शन जी। हमारी जो कोशिकाएं हैं, 80,000 अरब कोशिकाएं, उनमें सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस में विटामिन डी काम आता है। उस पर जो सेल्स पे पोटेंशियल होता है ना, सोडियम पोटेशियम चैनल होती है, उसमें भी कैल्शियम चाहिए होता है जी। तो कैल्शियम के बगैर वो एक्ट नहीं करता है, तो वो उसमें भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। और
जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है ना, बहुत सारे न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है इसका। जो न्यूरॉन्स में जो करंट ट्रेवल करती है, इम्पल्स ट्रेवल करती है, मैसेज इधर से उधर जाते हैं, उसमें भी कैल्शियम का बहुत रोल है। कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत रोल है जी। बहुत सारे इन्फेक्शंस को ठीक करने में इसका बहुत रोल है जी। जोड़ों के जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है उससे इन्फ्लेमेशन होती है, उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। इन्फेक्शंस को कम करने में इसका रोल है। हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल ना जमे, इसमें इसका रोल है ना। हमारी आर्टरीज हेल्दी रहें, इसमें इसका रोल है। हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में, स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में जी। और भी मतलब जो है हमारी जो स्किन के भी जो फंक्शनिंग में इसका रोल है। जैसे आजकल तो जो सोरियासिस की बीमारी बढ़ती जा रही है, सोरियासिस नाम की एक साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, उसमें भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। उसमें एक ऑइंटमेंट बनाते हैं, ऑइंटमेंट अवेलेबल है जो कैल्शियम विटामिन डी से ही बनती है, तो वो लगाने से विटामिन सोरियासिस कम हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मतलब एक्चुअली मैं कहूँ तो विटामिन डी खाली बोन्स के लिए नहीं, बॉडी के लगभग हर रंग के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी ब्रेन, आइज़, स्किन, ओरल मतलब हमारी ओरल कैविटी, नेजल इन्फेक्शंस है ना, लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइन है ना आते, मतलब इवन हार्मोन्स, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स, इन सभी में इसका बहुत रोल है जी। तो ये जो है विटामिन डी, इसलिए आजकल विटामिन डी के बारे में बहुत काम हो रहा है और कैंसर्स में भी, कुछ कैंसर्स के प्रिवेंशन में भी इसका रोल है। विटामिन डी कम हो जाता है, हालांकि बहुत प्रूव नहीं हुआ है ये बात। तो एक दूसरी बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ब्रेन में कुछ एरियाज ऐसे हो जाते हैं जिसमें डिफेक्ट हो जाता है, कुछ प्लाक्स बन जाते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है, हमारी जो देखने में डबल विजन हो जाती है, उसको प्रिवेंशन करने में भी इसका रोल है जी। तो मतलब काफ़ी सारी इस पर रिसर्च हो रही है कैल्शियम विटामिन डी पर, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए जी। विटामिन डी हमारी बॉडी में हमें रेगुलर सप्लाई में मिलना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि आप ज़रूर वॉकिंग करें जी। और ज़रूर विटामिन डी, अगर आपकी इंडोर लाइफ है तो आप ज़रूर विटामिन डी सप्लीमेंट्स के रूप में लें। डॉक्टर साहब, मेरा विटामिन डी कम है, ये मैं कैसे पता करूं? से विटामिन डी कम है, इसके सिंपल सा तरीका है, एक ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं जी। विटामिन डी की जो एवरेज जो वैल्यू है वो 30 to 100 है, उनकी यूनिट है जो उसके अनुसार 30 to 100, तो लेस देन 30 है तो आपका विटामिन डी कम है, और 30 to 100 के बीच में, एवरेज लगभग 50 के आसपास रखना चाहिए, 50 से 60 के बीच में जी। और बहुत ज़्यादा विटामिन डी भी नुकसानदायक होता है, 100 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि हाई डोज ऑफ विटामिन डी ऑल्सो हार्मफुल टू दी, नॉट ओनली टू ब्रेन एंड बट मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ना जी। तो इसलिए हाई डोज भी नहीं चाहिए, एक लिमिटेड डोज चाहिए। और लगभग हमें जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो 12 महीने तक, 1 साल तक के बच्चे, उनको 400 यूनिट विटामिन डी डेली मिलना ही चाहिए। और लगभग जो एडल्ट्स हैं उनका लगभग 1000 यूनिट पर डे, जो एडल्ट्स मतलब 15 साल के ऊपर बच्चों को ले लेते हैं हम, एडल्ट्स को ले लें 70 साल की उम्र तक 1000 यूनिट पर डे लगभग होनी चाहिए। हमें कभी भी 4000 यूनिट पर डे से ज़्यादा विटामिन डी नहीं लेना चाहिए, उससे हमें कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर ये मालूम पड़ जाता है कि विटामिन डी की कमी है तो फिर हम क्या उपचार करें उसके लिए? इसके सोर्सेज जो से हो सकते हैं कि तो हमें पहले तो अगर विटामिन डी मान लीजिए मेरा 10 है, 8 ही है, हमें 30 होना चाहिए मिनिमम, तो मुझे क्या करना चाहिए? द बेस्ट थिंग इज़, कई बार लोग इंजेक्शन लगवाने जब भागते हैं, इंजेक्शन आता है, विटामिन डी के इंजेक्शन आते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, वो विटामिन डी की एकदम कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्लोली रिलीज़ होंगे और विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी समय तक रह सकती है। तो बेस्ट थिंग इज़, इसको हम जो विटामिन डी सैशे के फॉर्म में अवेलेबल होता है, 60,000 यूनिट्स है या कुछ ऐसा है, तो उसमें आप क्या करें कि विटामिन डी को आप एक सैशे रोज़ 1 कप दूध में मिला करके, जो 60,000 यूनिट का आता है, 3 दिन लगातार ले लें, या 4 दिन या 5 दिन लगातार, कितना कम है उसके अनुसार कर सकते हैं। देन वंस ए वीक, मतलब एवरी संडे जैसे आफ्टर ब्रेकफास्ट 1 कप दूध में मिला के ले सकते हैं फॉर 8 वीक्स, एंड देन यू कैन मेक इट। अगर फीमेल्स हैं, ओल्ड एज की फीमेल्स हैं, 60 के प्लस हैं या 70 के प्लस एज है, तो वी कैन गिव देम 15 डेज, वंस इन 15 डेज। और मेल्स हैं तो उनको वंस इन ए मंथ हम दे सकते हैं।
60 था, लगभग 2000 यूनिट पर डे के हिसाब से लगभग उनको सप्लाई, क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है तो इसका अपने आप सप्लाई फिर हमको मिलती रहती है जी क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जी। और जब भी हम विटामिन डी लेते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा थोड़ा सा दूध जरूर, दूध या ऐसे कोई मिल्क प्रोडक्ट ले लेना चाहिए क्योंकि बिना फैट के एब्जॉर्ब नहीं होगा जी तो फैट होना साथ में थोड़ा ज़रूरी है इसके साथ। जी। खाली पानी से लेने से इसका काम नहीं चलेगा, है ना। टैबलेट्स भी आते हैं? टैबलेट्स, हाँ, वही मैंने कहा 60,000 यूनिट जी अगर हम एक बार लेते हैं। बाकी इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं और जो भी कैल्शियम जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम की गोलियाँ आते हैं उसमें भी पर मतलब उसके हिसाब से होता है कि 1000 यूनिट हम पर डे एक कैल्शियम की गोली में हम लगभग 400 यूनिट या 600 यूनिट या 800 यूनिट या अलग अलग डोज रहती है। मतलब प्रेफरेबल इज़ 1000 यूनिट्स पर डे जी। अगर है तो। अगर हम एडल्ट्स हैं तो बच्चे हैं तो 400 यूनिट पर डे की कैल्शियम विटामिन डी की ड्रॉप्स भी आती हैं, वो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। किन खाद्य पदार्थों में विटामिन डी पाया जाता है जो हम नेचुरल तरीके से भी विटामिन डी ले सकते हैं क्या? मैंने बताया जो वेजिटेरियन लोगों की समस्या है ना, जी नॉन वेजिटेरियन लोग जो फ़िश खाते हैं, जो मीट खाते हैं, उसमें तो विटामिन डी अवेलेबल ही है ना। जी और जो अपने जो लीवर ऑयल्स होते हैं, जो कॉड लीवर ऑयल है, फिश ऑयल्स हैं, उसमें तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो या तो हम लोगों को वो वाले ऑयल्स के रूप में कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है विटामिन डी, जी या फिर विटामिन डी जो हमने बताया आपको आर्टिफिशियली मेक्ड विटामिन डी आजकल अवेलेबल है, जो कि हम विटामिन D3 जिसे हम कहते हैं, और वो उस बताया सेशे में भी आता है, टैबलेट्स आल्सो अवेलेबल, तो फिर वो हम ले सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे कहा कि सूर्य की धूप से भी विटामिन डी मिलता है, तो हमें उसके लिए भी कुछ हम कर सकते हैं क्या? नहीं, वही हमें थोड़ा सा कोशिश करके कम से कम 2 घंटा हमारी सन के अंदर, मतलब जब सूरज निकला हुआ है, हमारी आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कम से कम 1 घंटा आप अगर सुबह सनराइज़ के बाद अगर मॉर्निंग वॉक कर लें तो यू कैन मेक योर विटामिन डी पर डे जितनी रिक्वायरमेंट उतना बना सकते हैं। जी पर प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए ना। जी पर हमारी बॉडी बहुत कवर्ड होती है। सर्दी में हम क्या करते हैं, जब वॉकिंग करने भी जाते हैं पूरी फेस को भी कवर कर लेते हैं, सिर को भी कवर कर लेते हैं, पूरी स्किन भी कवर्ड होती है, तो विटामिन डी कैसे बनेगा? अगर एक्सपोज होगा तभी तो विटामिन डी बनेगा। नहीं, अगर हम उसमें भी हाथों में भी ग्लव्स पहने हुए हैं, चेहरे को मैंने ढका हुआ है पार्शली ना, तो वो बहुत कम विटामिन डी। सिर्फ विंटर में यूजली हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपना जो रिप्लेसमेंट है ना, सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट, मतलब इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स ले लेना चाहिए। स्पेशली लेडीज़ जो 45 साल के परे हैं, ऊपर की एज है, उनको जरूर लेना चाहिए। 40 के ऊपर भी उनको लेना चाहिए, बिकॉज उनके बाद उनको जो हार्मोन्स उनके कम हो जाएंगे और फिर उनकी हड्डियाँ ख़राब हो जाती हैं, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, फिर बैक प्रॉब्लम्स, नेक प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इसको विटामिन डी को लें। और मैंने बताया खाली अभी कोविड में भी आपने सुना होगा, कोविड का जब पेंडेमिक आया तो स्पेशली उस पर कहा गया सबको विटामिन डी लेना है ना। स्पेशली उस पर आपने सुना भी होगा, कोविड के बारे में बहुत कहा गया कि विटामिन डी सबको लेना है। तो विटामिन डी का रोल हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत है ना, फाइट करने में, इन्फेक्शंस को फाइट करने में, प्रिवेंट करने में, इन्फ्लेमेशन, जैसे मेन था कि कोविड में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती लंग्स में, है ना, और डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में, लंग्स में, किडनीज़ में, लीवर में स्वेलिंग आती थी, तो वो जो स्वेलिंग को कम, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी बहुत है। तो विटामिन डी इज़, मतलब मैंने बताया जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि विटामिन डी इज़ नॉट ओनली गुड फॉर बोन बट इट इज़ गुड फॉर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जी जी। ब्रेन के एक न्यूरो प्रोटेक्टिव फंक्शन में बहुत इसका रोल है। विटामिन डी की कमी का और भी कोई इलाज है? जैसे मैंने कहा विटामिन डी हमें, एक तो मैंने बताया कि आप जो सैशे या टैबलेट्स अवेलेबल हैं, शुरू में आप 2 महीने हर हफ्ते ले लीजिए, देन यू कैन टेक वंस ए मंथ और ट्वाइस ए मंथ। फीमेल्स में ट्वाइस ए मंथ, मेल्स में वंस ए मंथ ले सकते हैं। और अदरवाइज़ ये भी कर सकते हैं कि विटामिन डी के जो इंजेक्शंस अवेलेबल हैं वो आप लगवा सकते हैं। 1 लाख और 3 लाख के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, 6 लाख का भी इंजेक्शन अवेलेबल है। तो आप एक बार 6 लाख लगा लें, 6 महीने का डोज इकट्ठी लगवा सकते हैं। वो धीरे धीरे रिलीज़ होता रहता है अपनी बॉडी में, 6 महीने का, 6 महीने बाद फिर दोबारा लगवा लें जी। तो वो भी एक तरीका है। हमें 6 लाख या 3 लाख इंजेक्शन, 3 लाख का हमने एक बार यूनिट्स इकट्ठी लगा दी तो वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता रहता है। जी। बाकी फूड में हम ध्यान रखें, फूड के अलावा जो है हम ध्यान रखें कि हमारा
सोर्स ऑफ विटामिन डी, वो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है, वो आउटडोर लाइफ है ना, जहाँ तक हो सके हमें ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। अगर हम खुले में धूप में बैठ के खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हम वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग भी करें और ब्रेकफास्ट लंच डिनर अगर सनलाइट में करें तो बहुत अच्छा है। जी, एक मेरी जानकारी के लिए आपने कहा जैसे शैशे हैं या गोली हैं, तो आपने कहा कि ज़्यादातर इसके विटामिन डी के सोर्स हैं वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में ही ज़्यादा है। तो ये जो शैशे बनाए जाते हैं या गोलियां होती हैं, ये किस तरह से, इसमें भी तो उसी का यूज़ किया जाता होगा? नहीं, विटामिन डी आजकल कुछ तो हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं जी, कोलिकैल्सिफेर और विटामिन डी 3 केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, तो वो उसका प्रोडक्ट नॉन वेज नहीं होता है। किंतु कुछ जो कैप्सूल्स आते हैं ऑयल बेस्ड होते हैं, वो नॉन वेज बेस्ड ही होता है। जी, और जो इंजेक्शंस आते हैं वो भी मतलब यूजली वो भी उस केमिकल सोर्स से बनाए जाते हैं। अच्छा जी, मतलब ऐसा नहीं कि सभी वेजिटेरियन नॉन वेज सोर्स नहीं सबका। जी, ऑयल्स के रूप में जो अवेलेबल है ना, वो जी, जो है इट इज़ इन द नॉन वेजिटेबल ऑयल बताया ना मैं, फिश ऑयल जो होते हैं जी। उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने इतनी विटामिन डी के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। ओम शांति। थैंक यू, नमस्कार। आज हमने विटामिन डी के बारे में जाना कि विटामिन डी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और विटामिन डी की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपकी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं, साथ ही हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज फिट एंड फाइन में इतना ही। अगली बार हम एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। ओम शांति।